आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है आप लोग के लिए लेके आया हूँ न्यू कॉन्सेप्ट फ़ोन सॉर्टिंग। ओके, मीन्स आपके पास जो डेड फ़ोन आता है, ओके मैं बतला रहा हूँ अभी। डेड फ़ोन जो आता है ना आपके पास, तो आप लोग क्या करते हो, डेड फ़ोन को पहले जब भी कोई डेड फ़ोन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डीसी मशीन से कनेक्ट करते हैं ना। क्या करते हैं, डीसी मशीन से कनेक्ट करते हैं, डीसी मशीन से कनेक्ट करते हैं। ओके, डीसी मशीन से कनेक्ट करते हैं और डीसी मशीन से कनेक्ट करके देखते हैं फ़ोन क्या ऑटो एम्पियर कंज्यूम ले रहा है या नहीं। मतलब फ़ोन क्या हो रहा है, ऑटो एम्पियर ले रहा है या नहीं। ऑटो फ़ोन कनेक्ट करते हैं और फ़ोन क्या देखते हैं, ऑटो एम्पियर बन भी रहा है या नहीं। अगर ऑटो एम्पियर बन रहा है, सपोज करो ऑटो एम्पियर, मैं आज शॉर्टिंग बतलाने वाला हूँ, तो ऑटो एम्पियर अगर बन रहा है, ठीक है, फ़ोन में, और उसका रीडिंग, ठीक है, उसका रीडिंग कितना रहा है, ऑटो एम्पियर का रीडिंग, इस ऑटो एम्पियर जो बन रहा है, ओ माय गॉड, ओके ओके ओके, ऑटो एम्पियर बन रहा है और इसका रीडिंग आपको कितना आ रहा है, सपोज करो 0.0040। ओके, 10 हटा दो यार, वो 0 हो गया, 1 सेकेंड, हाँ, 0.040, या ये भी हो सकता है 0.05। ठीक है, ये भी अगर आपका शॉर्टिंग हो रहा है, अगर रीडिंग इतना दिखा रहा है ऑटो एम्पियर, बिना पावर बटन प्रेस किए हुए आपको डीसी मशीन पे ये रीडिंग दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में फ़ोन को हम लोग किस तरह रिपेयरिंग करेंगे, ये मैं आज आपको बतलाने पा रहा हूँ। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और याद रखो, अगर इस टाइप का हो रहा है, ऑटो एम्पियर कंज्यूम हो रहा है, और बीपीएच का लाइन जो होता है, बीपीएच का लाइन, ठीक है, एंड बी बैट का लाइन, ये दोनों लाइन ओके है। अगर ये दोनों लाइन ओके है तो कैसे चेक करेंगे, कैसे फ़ोन को चेक करेंगे कि फॉल्ट कहाँ से है। ठीक है, तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको पता है जब भी शॉर्टिंग आता है फ़ोन में, या तो बीपीएच का लाइन शॉर्टिंग होता है या तो बी बैट का लाइन शॉर्टिंग होता है। तो ये आप लोग इजली वे में निकाल देते हो, है ना, क्योंकि रोजन पेस्ट डालते हो फ़ोन पे रोजन पेस्ट डालते हैं सारे जगह, और उसके बाद डीसी मशीन से कनेक्ट करके देखते हैं, जहाँ शॉर्टिंग होगा उसको निकाल लेते हैं ना, इजली वे में आप लोग। तो मैं आपको आज बतलाने वाला हूँ कि ये दोनों लाइन ओके है, फिर भी आपका फ़ोन में शॉर्टिंग बतला रहा है। ठीक है, मतलब डीसी मशीन से कनेक्ट कर रहे हो तो फिर भी आपका फ़ोन शॉर्टिंग बता रहा है। उस केस में हम लोग किस तरह फ़ोन को ऑन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बतला दूँ, डायग्राम में एक चीज़ समझा देता हूँ। सपोज करो जैसे कि आप लोग को बैटरी कनेक्टर होता है ना, मान लो ये बैटरी कनेक्टर है, तो बैटरी कनेक्टर है, ओके, तो बैटरी कनेक्टर है, तो बैटरी कनेक्टर दोनों साइड होता है। ठीक है, तो मान लो ये दोनों जो लाइन है, इस लाइन पे हम अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो ये बीपीएच, एक तरफ बी बैट का, ये बैटरी कनेक्टर है, तो बी बैट का लाइन वोल्टेज बनना चाहिए, और एक तरफ क्या होना चाहिए, वोल्टेज निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब हम लोग प्रोब को चेंज करेंगे, प्रोब को क्या चेंज नहीं, पहले प्रोब को जी आर वैल्यू निकालो। अगर इस पर हम लोग चेक करेंगे, मान लो इसे चेक करेंगे, तो क्या करेंगे, जी आर वैल्यू चेक करेंगे। ओके, तो जी आर वैल्यू इस पर चेक करोगे कि बीपीएच का बी बैट का लाइन ओके है कि नहीं, ये कैसे पता करें, ये मैं बतला रहा हूँ आपको। तो इसको इजीली वे में आप लोग देखो, इसको क्या करोगे, एक मतलब कि एक प्रोब को, वन प्रोब को, मतलब कि वन प्रोब या प्रोब, ठीक है, वन प्रोब को क्या करोगे आप, पॉजिटिव पे डालोगे। ठीक है, पॉजिटिव पे, पी मतलब पॉजिटिव, और एक प्रोब को क्या करोगे, निगेटिव साइड डालोगे, है ना, निगेटिव साइड रखोगे, एक प्रोब को पॉजिटिव एक साइड निगेटिव। ठीक है, और एक साइड, और एक, सॉरी, एक, मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स क्यों लिख रहा हूँ, एंड एक साइड निगेटिव प्रोब रखोगे, है ना, निगेटिव रखोगे, एक साइड पॉजिटिव है एक साइड निगेटिव। तो आपका वैल्यू क्या आना चाहिए,
इस बीच में अगर आप चेंज किए, इन दोनों को प्रो को लगाए, मतलब इधर आप पॉजिटिव लगाए, पॉजिटिव वायर रेड वायर, ठीक है, इधर आप ब्लैक वायर लगाए, बी से ब्लैक, ठीक है। अगर लगा चेक कर रहे हो तो वैल्यू अगर आपका कितना आना चाहिए यहाँ पे, अगर आपका वैल्यू आ रहा है जीआर वैल्यू 300 से लेके 350 से लेके आपका कितना आना चाहिए 500 तक में, अगर ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, एक साइड, और आप सेकेंड पोजीशन, सेकेंड हो गया ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप आप देखो, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसको बी बैट के लाइन चेक करने के लिए, बी बैट के लाइन ओके है कि नहीं ये मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो बी बैट के लाइन क्या करना है, एक साइड फिर आप क्या करोगे, इस साइड अगर ब्लैक है तो प्रोप को चेंज कर दोगे, एक्सचेंज कर दोगे, मतलब कि ये इधर चल जाएगा ब्लैक और रेड प्रोप इधर आ जाएगा, है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना, इस साइड आ जाएगा रेड और ये ऊपर चल जाएगा, इससे चल जाएगा ब्लैक, ब्लैक प्रोप, ठीक है, अगर प्रोप को चेंज करने पे, ठीक है, चेंज प्रोप, ठीक है, प्रोप को चेंज करिए और वैल्यू आपका क्या दिखाएगा, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू वैल्यू आपका क्या दिखाएगा उसमें, ओएल, है ना, ओएल दिखाएगा। मतलब इसका मतलब कि बैटरी कनेक्टर पर जब आप चेक करोगे जीआर वैल्यू, मतलब एक सेट चेक करोगे, रेड प्रो को पॉजिटिव पे डालोगे और निगेटिव पे डालोगे, ठीक है, निगेटिव प्रो को निगेटिव पे डालोगे, तो वैल्यू आपको कितना शो करेगा 350 से लेके 700 तक में, ओके। और आपस में चेंज करोगे, एक्सचेंज करोगे तो एक साथ वैल्यू नहीं शो करेगा, तो इससे क्या पता चलता है, अगर वैल्यू शो नहीं करा तो इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि मेरा बी बैट का लाइन ओके है, इट मीन्स, इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट मीन्स बी बैट इज ओके, मीन्स बी बैट का लाइन क्या है, ओके है, ओके, समझ गए, इतना समझ गए, ये नोट आप बनाते जाना, ठीक है, समझ रहे हो ना। डिलीट करूँ, आगे आगे चलते हैं हम लोग, बी बैट का लाइन समझ गए कि बी बैट का लाइन ओके है, डिलीट करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या देखेंगे हम लोग, बीपीएच के लाइन, बीपीएच के लाइन किस तरह चेक करेंगे कि बीपीएच के लाइन ओके है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, तो इसको भी चेक करने का कंडीशन होता है जीआर वैल्यू आप निकालो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बीपीएच के लाइन अगर आप जीआर वैल्यू देख चेक करोगे, जीआर वैल्यू तो क्या होना चाहिए इसका, जीआर वैल्यू आना चाहिए, मतलब कि फ़ोन में कहीं भी, बीपीएच के लाइन क्या होता है, फ़ोन में कहीं भी जगह, कोई भी जगह भी जहां आपको मन हो, बीपीएच के लाइन जहां जा रहा है कहीं भी आप चेक कर लो, ठीक है। तो उसमें जीआर वैल्यू क्या होना चाहिए, 250 से लेके 400 तक, है ना, जीआर वैल्यू आना चाहिए 250 लेके 400 तक, ठीक है, नेगेटिव मतलब कि जीआर वैल्यू चेक करो तो, ठीक है। और प्रोब को आप क्या करोगे उसके बाद, अगर प्रोब को चेंज कर लिए, क्या किए, दूसरा कंडीशन ही जीआर वैल्यू में चेंज प्रोब, चेंज प्रोब, चेंज प्रोब, अगर प्रोब को चेंज किए तो उस कंडीशन में क्या होगा, जीआर वैल्यू कितना आना चाहिए, मतलब कि 1000 तक का आना चाहिए, ठीक है, अगर प्रोब को चेंज करेंगे तो 1000 तक के अंदर में बीपीएच का लाइन ओके है, यही ना, यही होता है ना, समझ गए ना, इतना तो समझ गए। जैसे कि मैं आपको बतलाऊं, आई होप आप लोग को याद होना चाहिए कि मैंने पिछले क्लास में ये भी बतलाया था, जैसे कि एग्जाम्पल याद होगा, मैंने जब एमोलेड डिस्प्ले का ग्राफिक लाइफ साइकिल बताया होगा, इसमें एमोलेड
उस कंडीशन में क्या होगा? अगर फिर भी आपका, तो मैं एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है? तो सपोज या हिंदी में एग्जाम कहीं जाता जाता भी नहीं है और
किसी से भी, और ये लाइन कहीं नहीं जाता और नहीं कहीं से आता है, ठीक है। ये लाइन कहीं से जाता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, ठीक है, इतना ही समझ लो, ये लाइन कहीं जाता नहीं है, ओके। और चार्जिंग ऐसी में जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये जो कैपेसिटर होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर, ये भी मैं बतला दूं। ये कैपेसिटर जो होता है ना गाइस, ये कैपेसिटर का क्या होता है, ये कैपेसिटर क्या काम करता है ये समझो। फिल्टर का काम करता है। क्या काम करता है? फिल्टर का काम। फिल्टर का काम करता है, ये फिल्टर का काम करता है ये कैपेसिटर, ओके। ठीक है, ये कैपेसिटर क्या काम करता है, चार्जिंग ऐसी के अंदर जाता है, और ये क्या काम करता है, फिल्टर का काम करता है। जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है ना, ये तो फिल्टर का काम करता है, समझिए। अगर ये कैपेसिटर क्या होता है, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, मान लो ये कैपेसिटर क्या हो गया, इधर ही मैं लिख देता हूँ, सपोज करो आप लोग, ये कैपेसिटर क्या होगा, शॉर्ट हो गया, ठीक है। आप लोग समझ जाना, नोट बनाना अपने तरीके से, मैं ये लिख रहा हूँ, शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो न बीपीएच का है, इसमें क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो गया ना, आप देखो क्या होगा, इस कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, और बी बैट प्रॉब्लम होगा। अब तो प्रॉब्लम कहाँ होगा ये भी आपको जानना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ होगा ये मैं बतला देता हूँ आपको। प्रॉब्लम होगा आपका बैटरी कनेक्टर पे। कहाँ पे? बैटरी कनेक्टर पे। बैटरी कनेक्टर पे प्रॉब्लम कहाँ होगा, बैटरी कनेक्टर पे। और बैटरी कनेक्टर में क्या होगा, ये शॉर्ट होगा। बैटरी कनेक्टर क्या होगा, कनेक्टर में प्रॉब्लम क्या होगा, ये शॉर्ट होगा। बैटरी कनेक्टर क्या होगा, शॉर्ट होगा। समझ गए? इतना तो समझ गए होगे आप, मैं जो ये बतला रहा हूँ इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। और देखो, अगर मान लो, अगर क्या होगा, अगर कैपेसिटर खराब हो जाए और चार्जिंग ऐसे को, अगर ये कैपेसिटर खराब हो गया, ठीक है, मैं एक लाइन पार दूँ इधर, यस, इधर ही मैं लिख देता हूँ, ओके। समझो क्या होगा, अगर कैपेसिटर खराब हो गया, मतलब कैपेसिटर ये खराब हो गया, फुल खराब है मतलब शॉर्ट हो गया, तो क्या होगा, चार्जिंग ऐसे को आप निकालोगे। क्या होगा, चार्जिंग ऐसे को आप जब निकालोगे, ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। चार्जिंग आईसी, सॉरी, ठीक है, चार्जर ऐसी रिमूव करोगे, ठीक है, रिमूव या निकाल दो। रिमूव को मतलब निकालना, निकालोगे तो क्या होगा इस कंडीशन में, देन क्या होगा आपका, इस कंडीशन में क्या होगा, आपका सेट ऑन हो जाएगा। सेट 1 मिनट का क्या, इस कंडीशन में क्या होगा, सेट ऑन होगा। क्या मैं लिखा रहा हूँ नोट, ये देख लो आप लोग, ये नोट याद रखना। चार्जिंग ऐसे को रिमूव करो, देन क्या होगा, सेट ऑन ऑन हो जाएगा। मतलब अगर इस टाइप का फॉल्ट आ रहा है तो आप क्या करोगे, चार्जिंग ऐसे को निकालोगे तो सेट ऑन हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन, बट क्या होगा, चार्जिंग ऐसे लगाते ही, और आप क्या करोगे, फिर चार्जिंग ऐसे को लगाओ, चार्जर ऐसे लगाते ही, ठीक है, ही चार्जिंग ऐसे को लगाते ही क्या होगा, सेट आपका
चार्जिंग ऐसे को लगाओगे तो आपका सेट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। सेट क्या होगा, डेड हो जाएगा, मतलब शॉर्टिंग बतलाएगा। फिर आपका सेट आपका क्या बताएगा, शॉर्टिंग बतलाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये 2 लाइन है, याद रखना, ये 2 लाइन आप नोट लिख लो। क्या होता है, चार्जिंग ऐसी को रिमूव करते हैं तो सेट ऑन हो जाता है, बट चार्जिंग ऐसी को लगाते हैं तो क्या होता है, सेट डेड हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप लोग सोच रहे होंगे कि चार्जिंग ऐसी खराब होगा, तो आप मार्केट से दूसरा चार्जिंग लाते हुए फिर आप लगाते हुए तो फिर आपका सेट डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन इस टाइप का फॉल्ट में आता है। ठीक है, अगर ये जो ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, जो आपको वी रेफरेंस के नाम से जानते हैं, VRF के नाम से जानते हैं, इसको और भी नाम से हम लोग जानते हैं, VRF के नाम से जानते हैं, या वी बाईपास के नाम से जानते हैं, वी बाईपास के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम देखने को मिल सकता है सेट में। तो अगर ये कैपेसिटर आपका ख़राब हो गया या इस लाइन में फॉल्ट आ गया, ठीक है, या कैपेसिटर ख़राब हो गया, तो आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। चार्जिंग ऐसी को निकालोगे तो क्या होगा, सेट आपका ऑन हो जाएगा, पर चार्जिंग ऐसे लगाओगे तो सेट आपका डेड होगा। और एक इसमें ये होगा कि आपको डीसी मशीन पे, जब डीसी मशीन से कनेक्ट करते हो, क्या होता है, ऐसे कंडीशन में, डेड कंडीशन में फ़ोन आता है, इस टाइप का फ़ोन, तो क्या करते हैं हम लोग, डीसी मशीन से कनेक्ट करते हैं। क्या होता है, डीसी मशीन से कनेक्ट करोगे आप, डीसी मशीन से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, आपका ऑटो एम्पियर लेगा। क्या लेगा, सेट ऑटो एम्पियर कंज्यूम करेगा, है ना। क्या करेगा, ऑटो एम्पियर। सेट क्या बनाएगा, ऑटो एम्पियर। कितना से कितना, कितना से कितना बनाएगा ऑटो एम्पियर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑटो एम्पियर कितना बनाएगा, मैंने अभी बतलाया था, अभी मैं लिख देता हूँ फिर। ऑटो एम्पियर आपको बनाएगा, अगर मान लो 0.05 भी बना रहा है या 0.0040 भी बना रहा है, ऑटो एम्पियर ले रहा है, तो आप इस कंडीशन में सोच रहे होगे कि आपका BPH के लाइन में फॉल्ट हो सकता है, शॉर्टिंग हो सकता है, या बी बैट के लाइन में शॉर्टिंग हो सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ना BPH के लाइन में शॉर्टिंग होता है और ना बी बैट के लाइन में शॉर्टिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये बी बैट लिखा हुआ ना, ये क्या होता है, बी बैट का लाइन है, ये लाइन तो बी बैट का लाइन है, तो ये लाइन तो आपका ओके है, और इधर BPH का लाइन है, यही ना, इधर क्या है, BPH का लाइन है, तो ये दोनों लाइन आपका ओके होगा, फिर भी आपका फ़ोन ऑटो एम्पियर बनाता होगा। ठीक है, तो इस टाइप का फॉल्ट देखने को मिलेगा आपको बहुत। 1 मिनट गाइस। तो इसे किस तरह हम लोग शॉर्टिंग करें, मतलब कि सॉल्यूशन करेंगे, ये मैंने आपको बतलाया है न्यू कॉन्सेप्ट में। मैं अभी आपको एक बोर्नियर डायग्राम पे भी मैं दिखा देता हूँ, ये नोट कर लो आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसे आप अपने तरीके से नोट बना लेना। चलो मैं डिलीट करूँ इसे। ठीक है, ये तो बैटरी कनेक्टर है यहाँ पे, है ना, ये बैटरी कनेक्टर है, इस पर आप चेक कर लोगे प्रोब को लगा के, जो मैंने आपको बतलाया अभी। और BPH के लाइन कहीं भी चेक कर सकते हो आप। ओके, तो ये आपका रहा चार्जिंग AC। तो चार्जिंग AC से एक लाइन आउट होता है, जो मैंने बतलाया था। तो इस लाइन को, इस चार्जिंग AC को कॉपी करोगे आप, और इसमें सेमेस्ट्री डायग्राम में ओपन कर रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करके सर्च कीजिए आप लोग चार्जिंग AC का, तो ये चार्जिंग AC आपको शो करेगा। जूम कर देता हूँ मैं, ये आप देख पा रहे होंगे, और जूम कर दूं मैं, ये आप तो देख पा रहे हो कि VVS का लाइन आ रहा है 5 वोल्टेज। यहाँ पे क्या आ रहा है, VVS का लाइन, ये 5 वोल्टेज आ रहा है इसमें चार्जिंग AC में, और ये VVS का लाइन आता है। तो ये किस तरह वर्क करता है ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने चार्जिंग AC का ऑलरेडी पूरे वीडियो बना चुका हूँ, किस तरह वर्क करता है चार्जिंग AC। तो इसमें चार्जिंग AC में आता है, तो यहाँ पे स्विचिंग होगा,
जो स्विचिंग होगा LX, स्विचिंग को LX से नाम से भी जानते हैं या SW नाम से भी लिखा होता है। तो ये स्विचिंग होता है ना। तो स्विचिंग होते ही क्या होता है, ये स्विचिंग होता है और बी बैट का लाइन मतलब BPH का लाइन जनरेट होता है ना। बी बैट के लाइन से जनरेट होता है, वापस ये फिर आता है इसमें स्विचिंग में, और ये वापस आता है और ये बैटरिक से, जब फ़ोन को बैटरिक से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये चार्जिंग सेक्शन अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ पूरा, ऐसी चार्जिंग ऐसी मैं नहीं बतला रहा हूँ अभी, बस लैन का प्रॉब्लम बतला हूँ, ठीक है। तो बाद में ये बैटरिक से ऐड होता है और ये बैटरिक कनेक्टर से जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से बैटरी कनेक्टर से ये लाइन आपको आउट होता है ना। वोल्टेज BPH के लाइन जनरेट होता है ना। इतना तो आपको पता होगा। तो मैं अभी चार्जिंग ऐसे पे बतला नहीं रहा हूँ। अगर आप लोग चार्जिंग ऐसी नहीं पढ़े हो, पूरे लाइन को नहीं समझ पा रहे हो अभी तक, तो आप जाओ मेरे टेकफिक्स अड्डा पे, जहाँ मैं ऑलरेडी पूरे लाइन को एक्सप्लेन किया हूँ, पूरे लाइन को डीपली नॉलेज एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाके वहाँ पे नॉलेज ले सकते हो, चार्जिंग ऐसे किस तरह वर्क करता है, हर एक लाइन को आप समझ सकते हो। तो इधर देखो, मैं ये बतलाने वाला सर्च कीजिए आप लोग, तो ऐसे के जस्ट ऊपर में लगा हुआ है ना, जो कि आप इसमें भी डायग्राम में भी देख सकते हो। ये जो देख पा रहे हो, ये कैपेसिटर, ये चार्जिंग ऐसी है, और ये कैपेसिटर जो देख पा रहे हैं आप लोग, यही कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर भी खराब हो गया तो आपका फ़ोन डेड कंडीशन में जाएगा। तो ये एक न्यू टॉपिक था जो मैंने आपको बतलाया था, आज बतला दिया मैंने न्यू टॉपिक का। तो ये छोटा कॉन्सेप्ट था फॉल्ट का। अगर शॉर्टिंग आता है तो किस तरह अगर चेक करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो आप लोग, ठीक है। कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।